आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपके सामने। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/x माइनस रूट एक्स। चलिए इसको देखा जाए तो सॉल्यूशन के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx कैसे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा एक काम करते हैं। यहाँ देखिए x को आप लिख सकते हैं ऐसे, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, पता है x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये जो है आपका क्या है माइनस रूट एक्स, ये आपका ही है और ये आपका dx है। अब देखिए तो कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, यानी 1/, यहाँ से रूट एक्स कॉमन है, अंदर क्या मिल रहा है रूट एक्स माइनस 1 dx। ठीक, ये आपके सामने। और आप जानते हैं इसके पहले जितने तमाम क्वेश्चंस जो रूट में दिखाई देते थे, वहां पर आप एक तरीका आपको एक ही बताया है कि वहां क्या पुट करते हुए आगे बढ़ते थे, क्या पुट करते थे। रूट के अंदर है तो बजाय x को बजाय t के t स्क्वायर पुट करते थे, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन यानी स्क्वायर रूट आपको जो है वहां से हट जाता था। तो यहां पर ठीक काम यहां भी आ गया है, जो इसके पहले कई क्वेश्चन में किया है कि रूट के अंदर जो रहता था जो भी फंक्शन वो पुट करते हुए टी स्क्वायर पुट करते थे उसके स्थान पर। तो यहां पर भी वो फंक्शन यहाँ x है, तो यहाँ क्या कीजिए पुट x बराबर पुट कीजिए बजाय टी के टी स्क्वायर के। सब में एक ट्रैक पर ले चलें। ध्यान रखिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज है तो टी के बजाय टी स्क्वायर पुट करेंगे तो काम बहुत आसान आपको लगेगा। तो वही काम किया है, एक्स बराबर टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से एक्स टी, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर एक्स डिफाइन dx और टी स्क्वायर क्या होगा 2t dt आपके सामने होगा ना। x ये dx और ये क्या होगा 2t dt आपके सामने। तो dx बराबर 2t dt। तो चलिए हम यहाँ से बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट x को यानी x बराबर टी स्क्वायर पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट x है ये टी स्क्वायर और -1 यहाँ पर, और dx के स्थान क्या 2t dt, दो बाहर ले लीजिए और मैं t dt यहाँ लिख देता हूँ, t dt आपके सामने। यह बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, ऐसे लिख लीजिए टी डी टी, और अंडर रूट टी स्क्वायर क्या होगा टी, और ये क्या होगा अंडर रूट टी स्क्वायर टी -1 डी टी, और यहां से टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक, तो बराबर क्या आया, देयरफॉर यहां लिखते हैं देयरफॉर 1/x रूट x dx बराबर ये क्या कितना हुआ 2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t -1। और आप जानते हैं कि यहां पर आपका क्या है 2/2 dt अपॉन t -1, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1/x dx बराबर क्या होता है log x जानते हैं। तो यहां पर भी 1/t -1 है, 1/t -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप पर यहां पर यह log ऑफ क्या हो जाएगा t -1, ये देखिए log ऑफ t -1 यहाँ पर, तो 1/x dx बराबर log x, तो 1/t -1 log t -1। आगे जब थोड़ा सा और आप बढ़ेंगे एक्सरसाइज जब कुछ और बताऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट आप जो है 1/t -1 का मान आप कैसे लिख रहे हैं log t -1। आप तो पढ़े हैं 1/x यानी 1/t dt को आप कह सकते हैं log t। उसी तरह से मैं यहाँ कह रहा हूँ 1/t -1 dt को क्या लिख रहे हैं log t -1। क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे जो है हम 1/t -1 dt को log t -1 लिख रहे हैं। तो आपको जो है जब कुछ एक्सरसाइज और पढ़ा लेने दीजिए तो डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे जो है 1/t -1 dt, यानी अगर कह सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
भाई देखिए स्टैंडर्ड फार्म 1/t है, 1/t माइनस 1 स्टैंडर्ड फार्म नहीं है, तो पूरी को कैपिटल टी मान लीजिए तो 1/T, तो 1/t का फार्म बन जाएगा तो log t, और log कैपिटल टी कितना है यानी t-1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फार्म तो t है तो हम यहाँ पर इसको t-1 माने हैं, कैपिटल टी को t-1 माने हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं जब स्टैंडर्ड फार्म नहीं है d/dt आप कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है t-1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1, और इंटीग्रेशन में क्या होता है जो d/dt आता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा आगे बताएंगे आपको, लेकिन अब जब आ गया है तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। तो d/dt आप यहां पर देखिए t, ये तो 1/t log t जानते हैं, लेकिन 1/t-1 है, स्टैंडर्ड फार्म ये नहीं है, तो अगर मान लिया अगर इसको स्टैंडर्ड पर कैपिटल टी रखते हैं तो log कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है t-1। चूंकि स्टैंडर्ड फार्म तो t है तो क्या करते हैं d/dt आप कैपिटल टी और क्या है t-1, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है 1, तो जो कांस्टेंट आता है देखिए डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट आता है तो ये रखते हैं सामने, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं d/dt या d/ds करते हैं, जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो d/dt अब t-1 क्या होगा 1, तो 1 का उल्टा 1 ही ना होगा, तो इसलिए देखिए यहाँ 1 है और आपका इसमें लिखेंगे तो क्या गया log t-1 इंटू 1 यानी क्या है log t-1। आगे भी बहुत डिटेल्स में आपको डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये सब डिस्कस करूंगा। तो ये है 2 log t-1 प्लस क्या है c, और देयरफॉर अब यहां से कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट x dx बराबर 2 log t, और देखिए t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट x-1 प्लस c। यही आंसर है किसका क्वेश्चन नंबर 10 आपके एक्सरसाइज 7.2 का।